राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो संक्रांति से जिन कहानियाँ सुनने का साल भर के लिए नियम लिया जाता है, उनमें से अगली कहानी है राम लक्ष्मण जी की कहानी। ये कहानी संक्रांति से नियम लेके पूरे साल भर सुनी जाती है और ये सभी कहानियाँ कार्तिक के महीने में भी सुनी जाती हैं। आज मैं आपको राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनाने जाऊँगी। राम लक्ष्मण जी की ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगी। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में तर्पण कर वन में कंदमूल फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे सुना दो आपकी राम कथा। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप तो मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं तो पनिहारियों से राम राम किया। इस पर कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि भाई, राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मुझे नहीं पता, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैंने कथा नहीं सुनी। यदि उन्होंने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तुम मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन की चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे हेवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। केला री दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपा डो पधरावो राम, जगल्या टोपी ल्याई राम। कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर आप बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम। शंख ध्वनि गरणाऊ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लियो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरा लाई राम। मेवा चिरंजी परोसू राम,
खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोगो राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले ल्यो राम। जलभर झारी ल्याई राम, अबे आचमन कर लियो राम। रेशम गमछो ल्याई राम, हाथ मुँह पोंछल लियो राम। पुष्पा सुसेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम। हिंगलू डोलिया दुलाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम। सुखबर सेज पोड़ो राम, हाजर पंखा ढोलूं राम। थामे राम मामे राम, रोम रोम में रामी राम। घट घट माए विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब रामी राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जमाया, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार उसे दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। तो सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनकर आना। अब बाई को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा कि माँ, इसका उद्यापन की विधि तो बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, भाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत के कौन से पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगी। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तुम समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा या राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा और चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। जय राम, जय जय राम। तो ये थी राम लक्ष्मण जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे।